आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 की जीबीएसई की एसएस की लेसन नंबर 16 क्लाइमेट पार्ट 2। लाइक टू नो देखते हैं। लेट्स अस नो सम फ्रीक्वेंट यूज वर्ड्स इन द न्यूज़पेपर अबाउट द इंडियन वेदर। इंडियन वेदर के बारे में जो नॉर्मली जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। एल नीनो, दिस इज द स्पेनिश वर्ड, लिटरली मीन्स लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा। द नेम वॉज गिवन बाई द पैरोवियन फिशरमैन आफ्टर द चाइल्ड जीजस because its impacts is generally felt around the Christmas। एक फार्मर जो पैरोवियन फिशरमैन थे, उन्होंने जीजस चाइल्ड जो जीजस थे जब बच्चे थे तब उनका बॉर्न हुआ था, उसके बाद क्रिसमस के टाइम में ये माहौल फील किया था। दिस वार्म द करंट ओरिजिनेटेड टू द वेस्ट ऑफ पेरू अलोंग द पैसिफिक कोस्ट इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में पैसिफिक कोस्ट के पास पेरू के साथ में ये करंट यहाँ पे बॉर्न हुआ था, मतलब करंट यहाँ पे बना था एटमॉस्फेरिक और ओशनिक कंडीशन की वजह से। दिस करंट फ्लो वेस्टवर्ड एंड इम्पैक्ट इज फेल्ट अप टू द इंडिया। और ये जो है वो वेस्टवर्ड तरफ से फ्लो होता है और ये इम्पैक्ट जो है वो इंडिया को देता है। एल नीनो फेनोमेना टेक प्लेस ओकेशनली। एल नीनो कंसेप्ट हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। वेन एवर इट टेक प्लेस चेंज अकर इन द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द इंडिया। और इस हिसाब से मानसून का ड्यूरेशन चेंज हो जाता है, मतलब कितना ज़्यादा बारिश होगा कम बारिश होगा ये डिपेंड करता है एल नीनो पे। कभी कभी पे रेनफॉल के अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब जो एल नीनो है उसकी वजह से अमाउंट ऑफ रेन कितना होगा इंडिया में वो डिसाइड हो जाता है। ITCZ क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। लार्ज लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर द इक्वेटर वे ट्रेड विंड्स कवरेज। लो प्रेशर एरिया जो इक्वेटर के पास होता है जहाँ से ट्रेड विंड बनती है वहाँ पे ITCZ देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। द ट्रेड विंड राइजेज अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ एयर करंट। और यहाँ से जो एयर ट्रेड विंड्स होती है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव होती है एयर करंट बना के। जुलाई में स्पेशली जो कन्वर्जन जोन होता है, लगभग नॉर्थ लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे तो लगभग 20 से 25 नॉर्थ लैटिट्यूड इन इंडिया इट्स स्टेबल ओवर गंगा प्लेन। गंगा प्लेन के पास जो ITCZ है वो नॉर्मल स्टेबल देखने को मिलता है। ड्यू टू द लो प्रेशर डेवलप ओवर दिस रीजन, लो प्रेशर होने की वजह से जो विंड है वो ओशन से लेके सदर्न हेमिस्फीयर में ब्लो करते हैं। इसकी वजह से कुछ कुछ एरिया नॉर्थ इंडिया में बारिश आ जाती है। कोल्डर सीजन कन्वर्जन जोन शिफ्ट फर्दर साउथ, फिर धीरे धीरे करके कोल्डर सीजन में वो साउथ की तरफ में शिफ्ट होता है। सो द विंड चेंजेस द डायरेक्शन टू द नॉर्थ ईस्ट। सो इस हिसाब से जो विंड होती है अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है नॉर्थ या ईस्ट से। देखते हैं वार्म वेदर सीजन समर, ग्रीष्म सीजन जिसको हम लोग बोलते हैं समर की गर्मियों की सीजन इन इंडिया। द वार्म एंड द ड्राई बिटवीन द मार्च एंड द मे इज द समर। समर का ड्यूरेशन बताया है यहाँ पे, मार्च से मई का जो टाइम होता है ड्राई सीजन उसको समर बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सन्स रेज फॉल्स वर्टिकली फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ ग्रेजुअली। जो सन की रेज है वो डायरेक्टली साउथ से लेके नॉर्थ की डायरेक्शन में यहाँ पे गिरती है, ठीक है, वो स्लैंटिंगली ऐसे जाती है। लैंड मास बिकम द वार्मर। जो लैंड मास होती है ज़मीन होती है वो गर्म होनी शुरू हो जाती है। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता रहता है और कंटिन्यूसली बढ़ता है। मंथ ऑफ मार्च जो होता है वो हॉटेस्ट होता है सदर्न इंडिया में। अगर टेम्परेचर देखने जाए इंडिया का तो उस टाइम में 40 डिग्री से ज़्यादा होता है। सेंट्रल और द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सपीरियंस करते हैं अप्रैल और मई में गर्मी का सीज़न। एट सम प्लेसेस टेम्परेचर कहीं कहीं पे 45 से लेकर 55 डिग्री तक भी बढ़ जाता है। एंटायर नेशंस एक्सपीरियंस बहुत ही हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। बहुत ज़्यादा गर्मी फील लगती है ये महीनों में। ड्यू टू द एल्टीट्यूड ऑफ द पेनिनसुला एंड प्लेट्यूज, द समर इन द साउथ इंडिया इज लिटिल माइल्ड। देखने जाएंगे तो साउथ में इतना ज़्यादा गर्मी नहीं फील होता है क्योंकि वो सबके सब कोस्टल एरिया के पास है कंपेयर टू द नॉर्थ इंडिया। द टेम्परेचर हियर इज रिमेन लो। While the temperature in Delhi and Allahabad is 34 degree, it is 30 degree in Madurai and 27 degree in Bengaluru। दो अलग अलग जगह, एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है। जगह का नाम यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ पे अलग अलग टाइप का टेम्परेचर देखने को मिलता है। अगर दिल्ली और इलाहाबाद के बारे में सोचे तो 34 डिग्री ऊपर होता है और 30 डिग्री मदुराई में होता है, 27 डिग्री बेंगलोर में होता है। दस फिजिकल फीचर्स एंड द सी सीम्स टू हैव डोमिनेटिंग इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर इन द साउथ। सो देखने जाएंगे तो सी की वजह से जो फीचर्स होते हैं टेम्परेचर के वो ऊपर नीचे होते हैं। मीन्स ना इतना ज़्यादा गर्मी लगता है ना इतना ज़्यादा ठंडी लगता है। दूसरी टर्म्स देखते हैं। Northwestern, the lower pressure pocket over the north and the northern east India is spread up to the Bihar, due to which some parts जैसे कि ओडिशा झारखंड become more hot occasionally। कभी कभी देखने जाएंगे तो जो लो प्रेशर क्रिएट होता है नॉर्थ डायरेक्शन में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट बिहार से लेके अगर देखने जाए तो ओडिशा झारखंड बहुत गर्मी फील होती है जिसको नॉर्थ वेस्टर बोलते हैं। दिस विंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड काल बैसाखी लोकली। और ये जनरली डैमेज करते हैं ईस्टर्न इंडिया को।
काल बैसाखी जो विंड होती है उसका नाम यहाँ पे बताया हुआ है। लू देखते हैं, इन द एरिड रीजन ऑफ द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया द सैंडस्टॉर्म और द थंडरस्टॉर्म्स आर कॉमन। एरिड रीजन जैसे कि इंडिया के वेस्ट और जो वेस्टर्न इंडियाज़ है, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ पे सैंडस्टॉर्म्स और थंडरस्टॉर्म्स बहुत ही आम बात है। समर के सीज़न में मई बहुत ही गरम होता है, ठीक है। तो बहुत ही गरम हवा नॉर्थ इंडिया से आती है जिसको लू बोलते हैं। एक्सेसिव हीट में पीपल एंड एनिमल डाई, इतनी गर्म हवा आती है कि पीपल और एनिमल मर भी जा सकते हैं। ड्यूरिंग दिस सीजन ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप ओवर द बे ऑफ बंगाल ओवर द अरेबियन सी। उस टाइम में समर सीजन में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के ऊपर से भवंदर बन जाते हैं, साइक्लोन क्रिएट होता है। एडवांस ओवर द कोस्टल एरिया एंड कॉज डिवास्टिंग इफेक्ट ओवर द कोस्टल रीजन, और ये कोस्टल रीजन के ऊपर इफेक्ट करते हैं डिवास्टेटिंग। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एक्सपीरियंस हॉट एंड ड्राई वेदर ड्यूरिंग समर। हॉट और ड्राई वेदर जो होता है, मतलब समर के अंदर यूजुअली हर जगह पे हॉट एंड ड्राई फील होता है। मोस्ट ऑफ द प्लेस डू नॉट रिसीव एनी रेन इन दिस सीजन। और अलग जगह के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे बारिश नहीं होती है ये सीज़न में। बट सम टाइम मालाबार कोस्ट के बारे में बात करें तो वहाँ पे मैंगो क्रॉप के लिए बारिश होती है जिसको अमरावृष्टि बोलते हैं। एंड दिस इज़ यूजफुल फॉर द मैंगो एंड कॉफ़ी क्रॉप, और ये कॉफ़ी और मैंगो क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। द एडवांसिंग मानसून जिसको बोलेंगे रेनी सीजन, जून टू सितंबर। इंडिया इज़ एग्रीरियंस कंट्रीज। देखने जाए तो इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है तो इसीलिए उसको एग्रीरियंस कंट्रीज बोलते हैं। रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। फार्मर एकदम राह देखते हैं कि कब इंडिया के अंदर बारिश होगी, क्योंकि वो क्रॉप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करते हैं बारिश के ऊपर। अबाउट 80% ऑफ द रेनफॉल कंट्री इज रिसीविंग बिटवीन जून टू सितंबर। देखते जाए तो पूरी कंट्री में जून से सितंबर के बीच में बारिश हो जाती है। इंडियन फार्मर इज बिजी इन फार्मिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रेन सीजन एंड द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल। इंडियन फार्मर होते हैं वो बहुत ही बिजी होते हैं, रेनी सीजन में काम करते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं। वेस्ट जो साउथ वेस्ट मानसून है वो रिस्पॉन्सिबल माना जाता है ये बारिश लाने में इंडिया में। ह्यूमिड एंड द क्लाउडी वेदर भी यही मानसून विंड की वजह से देखने को मिलते हैं इंडिया जैसी जगह में। दिस इज़ वाई इसको साउथ वेस्ट मानसून विंड बोला जाता है। ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया गेट रेनफॉल ड्यू टू दिस विंड। पूरी इंडिया में इसकी वजह से बारिश होती है। बाय द एंड ऑफ मई द लो प्रेशर डेवलप ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ओवर इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। मई एंडिंग होते होते बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है इंडिया के और सेंट्रल एशिया के पार्ट में। ये टाइम में जो इंडियन ओशन है इन द साउथ जो हाई प्रेशर फील करता है, सो जो विंड होती है वो नॉर्दर्न बाजू तरफ वैसे ब्लो होनी शुरू हो जाती है, लो प्रेशर पॉकेट। द समर मानसून विंड ब्लो फ्रॉम द ओशन टूवर्ड्स इंडिया। समर मानसून जो विंड होते हैं वो ओशन की साइड से इंडिया के अंदर आते हैं। एज दिस विंड्स आर मॉइस्चर लेडन दे ब्रिंग द रेन, सो मॉइस्चर से भरे पड़े होते हैं इसीलिए बारिश लाने में मदद करते हैं। नीचे कुछ ग्राफ बताया है कि कुछ यहाँ पे आपको अलग अलग विंड की डायरेक्शन देखने को मिलेगी कि जो बे ऑफ बंगाल है या फिर अरेबियन सी है, कौन से डायरेक्शंस में विंड जाएंगे और कहाँ जाएंगे, कौन सी डायरेक्शंस में जाएंगे, और दूसरा एक कहाँ पे कितनी कौन सी डेट पे बारिश लाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। ड्यू टू द पेनिनसुलर शेप ऑफ द साउथ इंडिया, साउथ वेस्ट मानसून्स डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स, अरेबियन सी करंट्स एंड द बे ऑफ बंगाल करंट। आप नीचे पेनिनसुला ये हिस्सा देख पा रहे हो, उसकी वजह से अरेबियन सी से एक बादल बन के आते हैं और दूसरे बे ऑफ बंगाल से, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है करंट को। अरेबियन सी करंट देखेंगे। जनरली मानसून इन द इंडिया स्टार्ट इन द बिगिनिंग ऑफ जून एट द केरला इन द साउथ इंडिया। जनरली जो मानसून है वो जून की स्टार्टिंग में माने जाते हैं, स्पेशली केरला में। वेस्टर्न घाट्स ऑब्स्ट्रक्ट द साउथ वेस्ट मानसून विंड कमिंग ओवर फ्रॉम द अरेबियन सी। जो वेस्टर्न घाट्स है वो साउथ वेस्ट मानसून की विंड की वजह से जो अरेबियन सी से आते हैं वहाँ पे बारिश नहीं होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। कुछ इस हिसाब से जो आपको बहुत ज़्यादा बारिश वाले एरिया है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत ब्लू कलर के दिखाए हुए है। सो द एंटायर कोस्ट ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट्स रिसीव हैवी रेन। सो जो घाट्स होते हैं वेस्टर्न घाट्स वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। हम लोगों ने अभी ब्लू कलर्स में देखा, डार्क ब्लू में। व्हेन दिस विंड्स क्रॉस वेस्टर्न घाट्स रीच द पेनिनसुला प्लेट्यू, फिर धीरे 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 करके वो जब पेनिनसुला प्लेट्यूज पहुँचते हैं, मतलब ये लाइट ब्लू और उससे भी लाइट ब्लू कलर वाले पेनिनसुला जगह पे पहुँचते हैं, तो वो मॉइस्चर धीरे धीरे कम होती जाती है, मतलब बारिश भी कम होती जाएगी। हैंस दिस लीवर्ड रीजन गेट द लेस रेन। माउंटेन होता है तो जहाँ पे बारिश होती है उसको उसके दूसरी साइड को लीवर्ड साइड बोलते हैं। मुंबई में लगभग 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, जैसे कि पुणे में, पुणे थोड़ा दूर है एक्चुअली मुंबई से, तो वहाँ पे 75 सेंटीमीटर बारिश होती है, मतलब कम हो जाती है। रेन डिक्रीज नॉर्थवर्ड फ्रॉम द केरला टू कर्नाटका। देखने जाएंगे तो रेन पहले केरला में सबसे ज़्यादा होगा, फिर कर्नाटका में उससे कम, गोवा में उससे भी कम, महाराष्ट्र में उससे भी ज़्यादा कम, उस हिसाब से रेन कम होता जाता है। ऑन द ब्रांच ऑफ दिस करंट मध्य प्रदेश थ्रू द नर्मदा वैली
दिस करंट फर्दर मर्ज विद द विंड्स कमिंग ऑफ द बे ऑफ बंगाल। सो ये सारे एरिया के नाम बताया है कि जो अरेबियन सी से जो बादल बनते हैं वो बारिश यहाँ पे गिराते हैं और आगे जाते हैं तो बे ऑफ बंगाल से भी जो बादल आए होते हैं वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, अरेबियन सी के बादल, बे ऑफ बंगाल के बादल। वन ब्रांच ऑफ दिस अरेबियन करंट पास ओवर द गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, एडवांस टुवर्ड्स द राजस्थान। सो इस हिसाब से जो करंट होते हैं वो मर्ज हो जाते हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की वजह से। तो जो अरेबियन जो करंट होता है वो बारिश लाते हैं गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और राजस्थान में कुछ कुछ जगह पे। एंड देर आर नो हाई माउंटेन्स और द डेंस फॉरेस्ट इन गुजरात, सो लेस पॉसिबिलिटी होती है मॉइस्चर्स की। आफ्टर गिविंग द रेन इन द गुजरात, जब बारिश हो जाती है गुजरात में तो फिर वो बादल आगे बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। दे कंटेन लेस मॉइस्चर, सो राजस्थान गेट लेस रेन, सो मॉइस्चर बचा ही नहीं होता है उसके अंदर, तो जो बारिश होती है वो बहुत कम होती है। डेजर्ट गेट इवन द लेस देन 10 सेंटीमीटर रेनफॉल, कभी कभी तो 10 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है। बे ऑफ बंगाल करंट देखेंगे। सेकेंड ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स फर्स्ट एंटर द वेस्ट बंगाल एंड रीच अप टू द मेघालय। जो सेकेंड ब्रांच है अगर बात करें बे ऑफ बंगाल से करंट वाली, तो ये फर्स्ट वेस्ट बंगाल में एंटर होते हैं एंड फिर धीरे धीरे करके मेघालय में। दिस विंड कंटेन मैक्सिमम मॉइस्चर विच गिव हैवी रेन इन मेघालय। इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है कि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश हो जाती है, क्योंकि सबसे नियरेस्ट भी वही है। एक्चुअली बंगाल में भी बारिश होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, पर धीरे 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 वो मॉइस्चर लेडन और ज़्यादा होते रहते हैं। और मेघालय में एक जगह है चेरापूंजी, और वहाँ पे मौसीरम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। द स्लोप ऑफ द खासी, गारो, जैंतिया, ये कुछ हिल्स के नाम बताया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। विंड्स हियर डिफ्लेक्ट एंड द ब्लो फ्रॉम साउथ ईस्ट, यहाँ पे जो विंड होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन से मूव करती है। दे क्रॉस ओवर तो वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, और जो वेस्ट बंगाल से जो भी करंट होते हैं वो वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा पहुँचते हैं। मॉइस्चर धीरे धीरे कम होता जाता है, तो जो रीजन नज़दीक में होता है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, दूर वाले में कम बारिश होती है। फर्दर द बोथ दिस करंट कमिंग फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल मर्जिंग गिविंग द गुड अमाउंट ऑफ रेन इन द नॉर्दर्न हिमालय रीजन। जब अरेबियन सी के बादल और बे ऑफ बंगाल के बादल मिक्स हो जाते हैं तो हिमालय के कुछ कुछ रीजन में अच्छी खासी बारिश भी हो जाती है। स्नोफॉल अकर देयर ओकेजनली, और कभी कभी और स्नोफॉल हो जाते हैं। Along with the monsoon winds, the cyclone originated over the Bay of Bengal and Arabian Sea also enter India. अगर मानसून विंड के बारे में बात करेंगे तो साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतना ज़्यादा मॉइस्चर लेडन हवा और ये सब चीज़ें क्रिएट हो जाता है कि उसकी वजह से साइक्लोन क्रिएट हो जाता है। अरेबियन सी अगर देखने जाए तो अरेबियन सी पे ही इतना, वहाँ पे भी इतना साइक्लोन जैसा माहौल हो जाता है, तो मानसून विंड के साथ साइक्लोन भी बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी पे आपको देखने को मिल सकते हैं। ड्यू टू दिस द मानसून बिकम मोर एक्टिव इन सम एरिया, कई कई जगह पे जो मानसून होगा वो बहुत आपको एक्टिव देखने को मिलेगा, बारिश बहुत ज़्यादा होगी। ड्यूरिंग मानसून सीजन एन एवरेज ऑफ द 5 to 6 साइक्लोन्स पास थ्रू इंडिया एंड हेल्प इन ब्रिंगिंग द रेनफॉल। देखने जाओगे तो 5-6 साइक्लोन वहाँ से पास ऑन होंगे इंडिया से, जो बारिश लाने में मदद करेंगे। इंडिया रिसीव हर रेन थ्रू द मानसून विंड, और इंडिया जैसी कंट्री में मानसून विंड के द्वारा रेन मिलता है, मतलब बारिश होती है। बट दिस विंड डू नॉट ब्लो थ्रू आउट द ईयर, ये पूरा साल नहीं आते हैं सेम ही डायरेक्शन से। ऑनसेट ऑफ द विंड इज ऑल्सो इरेग्युलर, कभी कभी बारिश बहुत ज़्यादा जल्दी आती है, बहुत कम आती है, मतलब इरेग्युलरिटी बहुत ज़्यादा है। फेनोमेना ऑफ द रेन ब्रेक इज एसोसिएटेड विद द मानसून विंड, और जो रेन ब्रेक है, बारिश होना, ये जो फंडा है वो मानसून विंड के साथ रिलेटेड है। द मानसून रेन फॉल्स फॉर मैनी डेज, मानसून रेन बहुत दिनों तक गिरता है नीचे, मतलब बारिश आती है। बट देर आर द फ्यू रेनलेस डेज एंड अगेन इट्स फॉलो बाय द स्पेल ऑफ अ रेन। कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत बारिश हो गई फिर खाली दिन छूट गया, फिर थोड़ी भी बारिश नहीं हुई। द फेना ऑफ दिस कॉल इज अ रेन ब्रेक, इसको बोलते हैं रेन ब्रेक, रेन ब्रेक पे चले जाते हैं तो इसको बोलते हैं रेन ब्रेक। देर इज ऑल्सो वेरिएशंस इन द फिजिकल फीचर्स इन अवर कंट्री, हमारे यहाँ इंडिया जैसी कंट्री में बहुत ज़्यादा फिजिकल फीचर्स बहुत अलग अलग हैं। ऑल दिस फैक्टर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, उसकी वजह से हर जगह पे रेनफॉल अलग अलग होता है। दिस फैक्टर हैव मेड द अमाउंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अनइक्वल इन इंडिया, इस हिसाब से इंडिया जैसी कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के अलग अलग अमाउंट के रेनफॉल होते हैं। आसाम एंड मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जबकि राजस्थान में बहुत कम, लेह लद्दाख में इनसिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रेन भी गिरती है थोड़ी बहुत। रोटेटिंग मानसून देखेंगे, ऐसी सीजन जहाँ पे मानसून जाता है, मतलब मानसून जाने वाला स्टेज जिसको बोलेंगे रोटेटिंग मानसून। ड्यूरेशन बिटवीन अक्टूबर नवंबर इज बेटर नोन एज अ रोटेटिंग मानसून।
द वर्टिकली सन रेज ग्रेजुअली शिफ्टेड साउथवर्ड, जो रेज होती है सन की वो धीरे धीरे साउथवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होनी शुरू हो जाती है. क्रिएट द लो प्रेशर ओवर द इंडियन ओशन इन द साउथ. सो इंडियन ओशन के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है. हाई प्रेशर डेवलप ग्रेजुअली ओवर द नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में एयर का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है बाय द एंड ऑफ सितंबर. फ्रेश प्रेशर सिस्टम्स डेवलप ओवर द अरेबियन सी. जब सितंबर आता है तब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक फ्रेश डेवलपमेंट हो जाता है हवा का, विच वीकन द मानसून विंड्स विच हैव ऑलरेडी रीच द इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया. और जिसकी वजह से जो मानसून के जो विंड होते हैं वो मान मान बीच में पहुंचे ही होते हैं इंडिया के, और ये इनके अंदर डिस्टर्बेंस ला देते हैं. When the pressure condition change afterwards, this wind start flowing back towards the sea during the October-November. और ये जो प्रेशर कंडीशंस है वो फिर धीरे धीरे जाने लगती है. अक्टूबर नवंबर में थोड़े बारिश होती है कभी कभी, फिर वापस से नहीं होती, बारिश होती है नहीं होती है. इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून. एट दिस टाइम सीजन ऑफ द ड्राई एंड द कूल विंड स्टार्ट इंस्टेड ऑफ द हॉट समर. और ये टाइम में जो सीज़न होती है विंड की वो हॉट ड्राई भी होती है कूल भी होती है, मतलब विंटर की शुरुआत मान लो. क्लियर स्काई एंड द इंक्रीजिंग टेम्परेचर आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक रिट्रीटिंग मानसून. गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी, स्काई आपको क्लियर देखने को मिलेगा. सॉइल कंटेन मॉइस्चर, डे टाइम टेम्परेचर इंक्रीज, दिन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. सॉइल मॉइस्चर फील करेगी, नाइट ठंडी होगी, थोड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर होगा. डे टाइम वेदर इज़ वेरी पर्सप्लेक्सिव ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. दिन का जो टेम्परेचर होगा उसमें हाई टेम्परेचर फील होगा, ह्यूमिडिटी फील होगी, और इस सिचुएशन को बोलेंगे अक्टूबर हीट, जिसको गुजरात में भादरवी ताप से भी जाना जाता है. क्लाइमेट एंड द ह्यूमन लाइफ देखेंगे. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ ऑफ अ मानसूनल टाइप. इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है. इरेगुलरिटी एंड अनसर्टेनिटी आर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स. कभी रेगुलर नहीं आती है बारिश, तो इरेगुलरिटी और एक तो तय भी नहीं होता है कि आएगी नहीं आएगी, तो अनसर्टेनिटी ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिया जैसी कंट्री के लिए क्लाइमेट. ठीक है. और बारिश विच हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट एंड द फूड लाइफ स्टाइल्स एंड द नेचर ऑफ द पीपल एंड एग्रीकल्चर. ये लोगों की लाइफ स्टाइल, फूड और लोगों की नेचर और एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है. बिसाइड बीइंग एग्रीगेरियन कंट्रीज, इंडिया इज अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ मानसून क्लाइमेट. सो एग्रीगेरियन कंट्रीज जैसे इंडिया है उस हिसाब से मानसून क्लाइमेटिक के अंदर इंडिया का पूरा टोटल कंट्रोल है. सो द इम्पैक्ट ऑफ ऑल अनसर्टेनिटी ऑफ दिस मानसून विंड इज सीन ऑन एन एग्रीकल्चर. सो जो अनसर्टेनिटी है वो एग्रीकल्चर पे दिखती है एंड ह्यूमन लाइफ पे भी. फॉलोइंग जो मेजर इम्पैक्ट है जो क्लाइमेट का हमारी लाइफ पे होता है वो पढ़ते हैं. ड्यू टू द हाई टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द ईयर इन द इंडिया लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप कैन बी कल्टिवेटेड. बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से बहुत सारी जगह पे अलग अलग टाइप के जो क्रॉप होते हैं वो ग्रो हो पाते हैं. बट द अनसर्टेनिटी ऑफ रेन हैज़ रिजल्ट इन टू द अनप्रेडिक्टेबल प्रोडक्शन. लेकिन बारिश ढंग से ना होने की वजह से प्रोडक्शन इतना एक्सपेक्टेड नहीं मिल पाता है. मोस्ट ऑफ द रेनफॉल बिटवीन जून एंड सितंबर. बारिश जो होती है वो जून और सितंबर के बीच में होती है, जो इरिगेशन पॉसिबल भी नहीं होती है वो मंथ्स में. ओनली वन क्रॉप कैन बी टेकन डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल. सो बारिश के ऊपर सिर्फ एक ही क्रॉप लिया जा सकता है. द बिगिनिंग एज वेल एज द एंड ऑफ द रेनी सीजन इज अनसर्टेन. शुरुआत रेनी सीजन की और एंडिंग भी वापस से ऐसे तय नहीं होती है. सो मैनी अ टाइम्स वाटर इज नॉट अवेलेबल टू क्रॉप एट द प्रॉपर टाइम. सो क्रॉप को पानी नहीं मिलता. दिस डिले कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सीड्स एंड क्रॉप प्रोडक्शन. इसकी वजह से जो क्रॉप होते हैं वो तबाह हो जाते हैं. समटाइम्स देयर इज अ हैवी डाउनपोर ऑफ अ रेन शॉर्टर टाइम. धीरे 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 करके जो रेन की शॉर्टेज की वजह से क्रॉप खराब हो जाते हैं. दिस ऑल्सो डिस्ट्रॉय क्रॉप. इसकी वजह से क्रॉप खराब हो जाते हैं. रिवर गेट फ्लडेड. रिवर में बाढ़ आ जाती है अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो. एंड कॉज सॉइल इरोजन विच लॉन्ग टर्म रिड्यूस द क्रॉप प्रोडक्शंस. अभी देखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो सॉइल इरोजन भी हो जाएगा, क्रॉप का प्रोडक्शन खराब हो जाएगा. When the rainy seasons is over, जब बारिश की सीज़न ख़त्म हो जाएगी, इट्स क्रिएट एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम फॉर द एग्रीकल्चर लेबर. एग्रीकल्चर लेबर के लिए भी वापस से जॉब ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी. एज अ फार्मिंग इज़ नॉट अ ईयर वर्क. पूरे साल का वर्क नहीं है, कुछ सीजनल वर्क ही होता है फार्मिंग. मैनी एग्रीकल्चरल लेबर माइग्रेटेड टू द सिटी. मोस्ट ऑफ जो एग्रीकल्चरल लेबर होता है वो सिटी में चले जाते हैं जॉब की तलाश में. Due to irregular rain, some agro-based industries face problem as they do not get the raw material like cotton, sugarcane, tobacco, etc. रेन की इरेगुलरिटी वजह से कॉटन, शुगरकेन, टबैको भी अच्छे से ग्रो नहीं होता. तो जो इंडस्ट्री ये बना रही है वो भी सफ़र करती है. प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो बिकम एक्यूट ड्यू टू द इरेगुलर रेन. बारिश इरेगुलर होने की वजह से पानी भी नहीं नसीब होता है, मतलब पानी भी, ड्रिंकिंग वाटर में भी शॉर्टेज आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है. लाइफ इन द डेजर्ट और द माउंटेनियस रीजन बिकम डल ऑफ हार्डशिप. डेजर्ट और माउंटेन रीजन की अगर बात करें तो उनकी तो हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है. विच डायरेक्टली अफेक्ट पीपल, फूड, क्लोथिंग एंड ऑक्यूपेशन. जो
लोगों के फूड, क्लोथिंग और जॉब के ऊपर बहुत ही गहरी इफेक्ट छोड़ता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बढ़ते हैं लाइक टू नो में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ट्रांसमिट द वेदर न्यूज़ ऑफ अवर कंट्री ऑन रेडियो। ये डिपार्टमेंट जो है रेडियो पे कंट्री की वेदर कंडीशन क्या है वो फोकस करता है। टेलीविज़न में भी, न्यूज़पेपर में या फिर वेबसाइट या फिर किसी साइट के ऊपर पब्लिश करते हैं। ये ऑफिस वॉज एस्टेब्लिश 1875 कोलकाता। इनकी ऑफिस 1875 में कोलकाता में बनाई थी। इनका मेन जो ऑफिस है वो पुणे था 2005 तक, अभी न्यू दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है। इट्स अदर 6 रीजन ऑफिस आर, 6 रीजन्स में जो उनकी ऑफिस है वो है चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पुणे, नागपुर, ऑल्सो इन एवरी स्टेट्स कैपिटल, और सारे स्टेट के कैपिटल में भी है। IMD means Indian Meteorologist Department has observatory station from India up to the Antarctica। हमारी जो एरिया है ऑब्जर्वेशन के वो है इंडिया से लेके अंटार्कटिका तक। और वेदर फोरकास्ट इज मेड बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम दिस स्टेशन, और ये स्टेशन से जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है उससे वेदर प्रेडिक्ट किया जाता है। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।